बड़ी खबर सिंगू बॉर्डर पर, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है और आज की इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। किसान नेताओं का आंदोलन जारी रखने की चेतावनी उनकी तरफ से जारी कर दी गई है और यह भी कहा गया है कि सरकार बात नहीं करेगी तो ये आंदोलन और तेज होगा। ये बड़ी खबर आज की है, इसमें डेवलपमेंट होंगे और इसी बीच में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरकार से बात करने वाली जो 5 सदस्यीय कमेटी किसानों ने गठित की है, उसके मेंबर हैं, उसके सदस्य हैं अशोक धावले। अशोक धावले, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक सर होनी है, कल भी बैठक हुई थी आगे की रणनीति तैयार करने के लिए, लेकिन नाराजगी भी है आपकी कमेटी के बीच में। किस बात को लेकर वो नाराजगी है और आज होने वाली बैठक का मेन फोकस क्या रहने वाला है? ये जो सरकार को 3 कृषि कानून बहुत बड़े 1 साल के संघर्ष के बाद रद्द करने पड़े, ये एक किसानों की, भारत के किसानों की बहुत ऐतिहासिक जीत ये हम मानते हैं। लेकिन साथ में कुछ सवाल जो पहले दिन से हमने सरकार के सामने रखे थे, उनके ऊपर अभी तक कोई निर्णय हुआ नहीं। इसके बारे में बहुत नाराज़गी पूरे किसानों के अंदर है। इसमें एमएसपी वाला, गारंटी देने वाला केंद्रीय कानून होना चाहिए। ये जो बिजली बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों के ऊपर लेकिन पूरे देश की जनता के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त बिल ये बिजली के बढ़ेंगे, इसको वापस लेना चाहिए। और साथ में इस आंदोलन से जुड़े हुए जो सवाल है, हजारों हमारे किसानों के, उनके ऊपर आज मुकदमे लगाए हैं केंद्र सरकार। अशोक जी, जिन मांगों को आप रख रहे हैं उसके बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक एक करके पहले ही बहुत सारी चीजें साफ कर दी हैं। कुछ मामलों को उन्होंने केंद्र सरकार के अधीन बताते हुए क्लियर किया, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा आपका तीनों कृषि कानूनों को कैंसिल करने का था, और कुछ मामलों को राज्य सरकार के अधीन बताया कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ इस पर फैसला ले सकती है। तो अब ऐसी कौन सी वो प्रमुख मांगे रह गई हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि अभी भी बैठक की गुंजाइश है और सरकार को आपको बुलाना चाहिए? वही मैं बोल रहा था, एमएसपी का कानून, बिजली बिल वापस लेना, ये मुकदमे केंद्र सरकार के भी है, राज्य सरकार के अधिकतम बीजेपी के सरकारों ने लादे हैं हमारे हजारों किसानों के ऊपर। एक हरियाणा में 48,000 किसानों के ऊपर मुकदमे जारी है। हमारे जो 700 से ज़्यादा शहीद हुए, उनको मुआवजा और उनका परिवार का पुनर्वास करने का मुद्दा है। ये सब मामले अभी भी अनिर्णित है और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने ये 5 सदस्यों की कमेटी गठित की है जो सरकार के साथ बातचीत करेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार ने पिछले 3 दिन में इस समिति को एक बार भी बुलाया नहीं। तो इसलिए आज संयुक्त किसान यही वजह है कि अशोक धावले कि आप कह रहे हैं कि एक आधिकारिक तौर पर आपको बुलाया नहीं गया बातचीत को लेकर और इसी को लेकर नाराजगी है और इसीलिए ये चेतावनी दी जा रही है कि आने वाले दिन में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बिल्कुल सही आपने जो कहा कि सरकार की ये उसका फर्ज है, कर्तव्य है कि किसानों के प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत की जाए। हमने अभी 5 सदस्यों की समिति बनाई, उनके साथ में कोई बातचीत का अभी तक सरकार ने प्रयास नहीं किया और इसलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग होगी उसमें इस आंदोलन को तेज करने का जरूर फैसला हम नहीं। लेकिन अशोक जी, आपके ऊपर आरोप ये भी लग रहे हैं, आपके ऊपर ये कहा जा रहा है कि किसानों का 2 गुट है। एक गुट तो कह रहा है कि सरकार ने अब क्योंकि कृषि कानून निरस्त कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए, तो अब घर वापस चले जाना चाहिए, खेतों में काम शुरू कर देना चाहिए। और एक गुट आपका है जो कि लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। कानून निरस्त करने के बाद भी, कृषि मंत्री के बहुत सारी चीजें साफ करने के बाद भी आपकी मांगों के ऊपर अभी भी आप कह रहे हैं कि आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, अल्टीमेटम भी दे रहे हैं आप लोग। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा में कोई 2 गुट नहीं है। पिछले 1 साल से पूरी एकता के साथ हम लड़े, आज भी पूरी एकता के साथ हम लड़ रहे हैं। तो ये 2 गुट वाला मामला, ये सरकार, ये बदनामी उनकी जो हमेशा की स्टाइल है, ये वो आज फैला रहा है। पूरा एक गुट है, कोई भी 2 गुट नहीं है और सभी का कहना है कि ये एमएसपी वाला मामला, ये मुकदमे वापस लेने वाला मामला, शहीदों के परिवारों को मुआवजा देने वाला मामला,
ये बिजली लेकिन बिल वापस लेने वाला अशोक मामला, धावले, इसमें कोई जब भी ये अंतर कमेटी गठित की किसी गई के अंदर नहीं है और सरकार ने भी इसमें 4 कदम आगे बढ़ाए, अब कुल मिला के पूरी तस्वीर ये बनती है कि कुछ बातों पर किसान भी माने, थोड़े लीनियंट हो, और आपकी जो कमेटी गठित की गई है वो इस मामले को सॉल्व करने की तरफ 4 कदम आगे बढ़ाए। तो क्या इन चीजों पर भी आपकी बनी हुई कमेटी विचार कर रही है कि कैसे थोड़ा लीनियंट होके अब इस मामले को आखिरकार सॉल्व कर लिया जाए ताकि किसान वापस लौट सके खेतों में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमें भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं है ये दिल्ली के रास्तों पर यहाँ ठंड में बैठने की, किसानों को शौक नहीं है, लेकिन साथ में हम ज़रूर लीनियंट ये लेंगे, लेकिन कुछ बातों के ऊपर लीनियंसी नहीं हो सकती है। ये एमएसपी वाला मामला कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। हम तो कानून चाहते हैं, उसके साथ में मुकदमे जो हमारे हजारों किसानों के ऊपर है ये बिल्कुल वापस लेने चाहिए केंद्र और राज्य सरकारों ने, और मुआवजा का जो मामला है इसको भी सुलझाना चाहिए। बिजली बिल इन्होंने हमको बोला था पहले के चर्चा के अनुसार कि हम उसको पार्लियामेंट में नहीं रखेंगे, अभी वो लिस्टेड है पार्लियामेंट के अंदर। यानी ये जो मुकर जाने का ये जो सरकार का तरीका है वो किसी नहीं, को लेकिन भी अशोक अच्छा जी नहीं आप लगता है। देखिए ना, पहले जो प्रधानमंत्री सामने आते हैं और कहते हैं कि कृषि कानून हम निरस्त कर रहे हैं। आरोप आपके ऊपर ये लगाया जा रहा है, चाहे हम राकेश टिकैत को बार बार सुनते हैं, कभी वो धमकी देते हुए नजर आते हैं कि आंदोलन और तेज होगा, 26 जनवरी की याद दिलाते हैं, और उसके बाद ये भी कहते नजर आ रहे हैं, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं राकेश टिकैत और किसानों के गुट के ऊपर कि चुनाव को देखते हुए आप लोग दरअसल आंदोलन को खींच रहे हैं। क्योंकि राकेश टिकैत तो अब ये भी कह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा तो है ही, अब बैंकों के निजीकरण का मुद्दा भी हम उठाएंगे, उसको लेकर के भी आंदोलन करेंगे। देखिए, ये जो हमारे मुद्दे हैं ये पहले दिन से, ये अभी के मुद्दे नहीं है। एमएसपी का मुद्दा 26 नवंबर 2020 से हम लगा के रखे हैं। सरकार को जो निवेदन दिया है उसी के अंदर भी एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाना चाहिए, वो 1 साल पहले हमने रखा था। बिजली बिल को वापस नहीं, ठीक है, आप बार बार वही मांगे दोहरा रहे, और इन मांगों के ऊपर कृषि मंत्री ने साफ भी किया है, बहुत ही क्लियरली बोला एमएसपी के बारे में। तो वो लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, जो बार बार आप कह रहे हैं। किसान नेता इस वक्त हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी भी जुड़ गए। शिव कुमार जी, आज होने वाली बैठक में क्या तय होगा? किसान आंदोलन आगे किस दिशा में बढ़ेगा? देखिए, हमने जो 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, उस पत्र में अपनी मंशा पूरी तरह स्पष्ट कर दी थी, और उसी जो आप कह रहे हैं कि बार बार बात को दोहराते हैं, तो बात हमारी वही है, 6 बातें हैं जो उन्होंने बताई अभी धावले जी ने। तो वही 6 बातें हैं जो शहीद किसान हुए हैं उनके लिए मुआवजा राशि की मांग हमारे लिए प्रायोरिटी है। और मुकदमे बहुत लगे इस बीच में किसानों के ऊपर, मुकदमे की वापसी के बगैर हमारे घर वापसी कैसे हो सकती है? तो ये मुद्दे हमारे हैं, इस पर हमारी चर्चा आज बैठक में होगी, और बैठक में क्या सर्वसम्मति से निकलता है, सर्वसम्मति से निकलता है, वो हम तय करेंगे। लेकिन इस बैठक का शिव कुमार कक्का साहब एक लेआउट तो तैयार हुआ होगा, क्योंकि मैं अशोक धावले सर को भी यही कह रही थी कि इस कमेटी के गठित करने का मकसद ये है कि अब इस मामले को सॉल्व किया जाए, अब इसको रिजॉल्व किया जाए पूरी तरह से और किसान वापस लौट सके। तो कोई एक लेआउट आज की इस होने वाली बैठक को लेकर पहले से तैयार किया गया होगा, जिसकी जानकारी आप हमारे साथ साझा कर पाए तो? देखिए, लेआउट तो हर बैठक में हम लोग तैयार करते हैं, और लेआउट को पहले हम ले जाते हैं अपने हाउस में, जो बड़ा हाउस है हमारा, उस हाउस में फिर उसकी आम राय बनती है, और आम राय बनने के बाद में फिर हम मीडिया से बात करते हैं कि हमारा लेआउट क्या है। परंतु ये तय है लेआउट में कि प्रकरण जब तक वापस नहीं होंगे तो घर वापसी संभव नहीं है, क्योंकि मुकदमे बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, और मुकदमों की वापसी के लिए सरकार कहे, लिख के दे कि किस प्रकार से क्या मुकदमे वापस होंगे, मुआवजा क्या देना है। तो आप लोगों की तरफ से सर ये भी कहा जा रहा है, बहुत ही इसे अनफॉर्चुनेट आप लोगों ने बताया है, और इससे लेकर आप लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि सरकार बातचीत का माहौल नहीं बना रही है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आपके द्वारा गठित की गई कमेटी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की मंशा आपको नजर नहीं आ रही है कि वो बातचीत का माहौल बनाए? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि कमेटी को बने आज 4 दिन हो चुका है।
इन 4 दिनों में सरकार की ओर से इस कमेटी से वार्ता के लिए कोई निमंत्रण नहीं देना निराशाजनक है। मेरे को 50 साल हो गए हैं किसानों के बीच में काम करते हुए। डायलॉग से हमेशा समाधान नहीं, लेकिन शिव कुमार जी, आप ये कैसे कह सकते हैं? प्रधानमंत्री देश के सामने आते हैं, माफी तक मांगते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम कृषि कानून कैंसिल करते हैं, निरस्त करते हैं। कृषि मंत्री आते हैं, आपके एक एक मांग को क्लियर करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है, लेकिन वो बातचीत जो है उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि डायलॉग हो नहीं रहा है, संवाद हो नहीं रहा है? आपकी मांगों के ऊपर लगातार बातचीत तो हो ही रही है। देखिए, कमेटी के साथ वार्ता नहीं हो रही है। सरकार की मंशा के अनुकूल कमेटी बनाई गई है। इस आधार पर मैं कह रहा हूं, आधार मेरा बहुत मजबूत है कि 4 दिन में सरकार के द्वारा छोटी कमेटी से वार्ता का कोई निमंत्रण नहीं देना, यही सबसे बड़ा आधार है। और कौन सा आधार होता है? यही आधार होगा। जब चर्चा आप नहीं करेंगे तो निराकरण कैसे होगा? यानी कि सर इतना तय है कि आज जो बैठक आप करेंगे उसमें आगे कैसे रणनीति आगे की तैयार होनी है, और जैसे कि अशोक धावले कह रहे थे कि कैसे इस आंदोलन में तेजी लाई जाए, इसे लेकर भी आज होने वाली बैठक में आप लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार कक्का आपका, और साथ ही अशोक धावले भी हमारे साथ जुड़े। सर, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।